ओके, सो केमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी वो सब बातें की थी। ओके एंड हाँ, गुड इवनिंग चलो चलो। हाँ, सो उसके आगे हम आज पढ़ेंगे, दैट इज़ द रेजोनेंस। ओके, आज हमें पढ़ना है वो है रेजोनेंस। सो व्हाट इज रेजोनेंस? ओके, रेजोनेंस के बारे में हमें पढ़ना है। सो हमने लास्ट लेक्चर्स में ही देखा था केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमारे चैप्टर में, क्या कि जो जहाँ जहाँ पर एक से ज़्यादा बॉन्ड है वहाँ 100% मतलब बॉन्ड कहाँ है, दैट श्योरिटी इज नॉट देयर। ओके, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था सिर्फ O3 का। मैंने बोला था कि वो रेजोनेंस हमें डीपली वापस पढ़ना ही है, टॉपिक है। सो नाउ वी हैव अराइव्ड एट दैट टॉपिक। सो ऑक्सीजन का ही एग्जांपल लेते हैं, से O3। सो O3 को अगर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर, देखो रेजोनेंस आया क्यों पिक्चर में? रेजोनेंस इसलिए पिक्चर में आया क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, उसके अकॉर्डिंगली हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया। अब जब प्रैक्टिकल कर रहे हैं हम, प्रैक्टिकल अप्रोच, मतलब ये तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमने बनाते हैं, चलो उससे पहले फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए, तो ये ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन। अब हमें डबल बॉन्ड बनाना है, क्यों? क्योंकि हमने वो भी सीख लिया था, फिर से एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या था कि यहाँ पर कितने हैं, से 3 ऑक्सीजन है और कोई चार्ज नहीं है। ओके, सो 3 ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 6। तो 3 6 से 18 इलेक्ट्रॉन शुड बी देयर, बट हमारे पास कितने हैं, 3 है। सो 3 एटॉम्स इनटू एक के लिए 8 होता है ऑक्टेट। सो 3 8 जा कितना, 24। So 24 electron are required and 18 electrons are there. Therefore 24 minus 18, that will be equals to say 6 electron, and 6 electron that means what, 3 bonds. तो 3 bonds हमें बनाने हैं, तो हमने एक बनाया, दो बनाया, तीसरा सपोज हम यहाँ बना देते हैं थर्ड बॉन्ड। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीजन। अब उसको हम डॉट स्ट्रक्चर जहाँ पे बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे, से 1 2 3 4 से 5 6 7 8। देन यहाँ पर देखें तो 1 2, देन 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 5 6 एंड ओनली 7 एंड 8। दिस मच वी हैव स्टडीड। ये हो गया हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। नाउ हमने जो बॉन्ड लेंथ की बात की लास्ट लेक्चर में ही हमने बात की थी, अगर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। जस्ट टू रिवाइज, आई विल आस्क द क्वेश्चन कि डबल बॉन्ड जो है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर जिसका 2 है और बॉन्ड ऑर्डर जिसका 1 है, तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा और कम होगी? बॉन्ड ऑर्डर 1 एंड बॉन्ड ऑर्डर 2। तो बॉन्ड लेंथ कैसी होगी? यहाँ पे हमने बोल दिया, हाँ ये यहाँ है बॉन्ड ऑर्डर। ओके, सो बॉन्ड ऑर्डर 1 भी है और बॉन्ड ऑर्डर 2 भी है। सो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा और किसकी कम होगी? जिसका बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। जूमी क्यों रिवाइज नहीं किया? ले आओ, तो फिर वही है हमारा डेली टेस्ट, ये रिवाइज करके आना है। तो सिंगल बॉन्ड जो है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ उससे कम होगी, और ट्रिपल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। ओके, और जो सिंगल बॉन्ड है यही है बॉन्ड ऑर्डर 1, बॉन्ड ऑर्डर 2 एंड दिस इज बॉन्ड ऑर्डर 3। डन। ओके, दिस वी हैव सीन। बॉन्ड एंथैल्पी के रिस्पेक्ट में भी हमने देखा था। अभी हमें बॉन्ड लेंथ की जरूरत है तो हम बॉन्ड लेंथ ही कंसिडर कर रहे हैं। तो ये हमारा रिवीजन था सिर्फ। नाउ अगर आगे बढ़े वापस तो क्या हो जाएगा कि जो हमारा बॉन्ड लेंथ, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सो थियोरेटिकली सिंगल बॉन्ड जो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 148 पिकोमीटर, एंड ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है
121 पिकोमीटर। ओके, ये सब कुछ सही सही चल रहा था। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दिया हमने, बॉन्ड लेंथ भी हमें पता है, थियोरेटिकल वैल्यू जो हम थियोरेटिकली एनालिटिकली कैलकुलेट करके निकालते हैं वो ये है। नाउ जब प्रैक्टिकली जब बहुत ज्यादा मतलब एडवांसमेंट और से डेवलपमेंट हुआ, नए नए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गए और से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए। ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मतलब जिसके हेल्प से तुम इलेक्ट्रॉन को भी देख सकते हो। पहले तो इतने डिटेल्ड, इतने वाइड रेंज वाले माइक्रोस्कोप होते ही नहीं थे। हम तो मतलब नेक्ड आई से तो कुछ देख ही नहीं सकते, मिलीमीटर हमें थोड़ा बहुत दिखता है, माइक्रो भी नहीं दिखता। तो ये पिकोमीटर की तो बात बहुत दूर है। ओके, नॉट इवन नैनो, नॉट इवन पिको, वी कैन नॉट सी बाय द नेक। माइक्रो भी नहीं देख सकते, ना पिको नैनो कुछ भी नहीं। ओके, नेक्ड आइज की बात है। देन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वी कैन सी द माइक्रो लेवल। ओके, जो माइक्रो लेवल की लेंथ होगी, माइक्रो इन द सेंस 10⁻⁻⁶ मीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁶ मीटर। तो वो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए, मतलब कि विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप, नाम माइक्रोस्कोप है लेकिन इलेक्ट्रॉन की अप्रोक्सीमेट जो साइज होती है दैट विल बी अराउंड से 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर एवरेजली। ओके, तो इतना छोटा भी हम देख सकते हैं। अब जब एडवांसमेंट हुए तब हमें पता चला कि अच्छा अब तो हम देख सकते हैं। ये तो थियोरेटिकल वैल्यू थी, नाउ वी कैन सी। सो अब जब हमने देखने का स्टार्ट किया तो जब देखा तो ये जो बॉन्ड है वहां पर ओके क्या देखने को मिला कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उसकी वैल्यू देखने को मिली 128 पिकोमीटर। प्रैक्टिकल, these are the theoretical values, okay, and these are the practical values. So practically हमें पता चला कि 128 पिकोमीटर है। अब कंफ्यूजन क्या है, ना ये सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है ना ही डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है। ना सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता तो 148 पिकोमीटर आता, डबल बॉन्ड होता तो 121 पिकोमीटर आता। ओके, तो जनरली हम बोलते क्या है रेजोनेंस में कि ये जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होता रहता है। ओके, मतलब जैसे कि ये हमारा ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, अब ये साइड लेफ्ट हैंड साइड में डबल बॉन्ड था तो ये राइट हैंड साइड में बन गया। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी उसके हिसाब से हमें बनाने पड़ेंगे। सो से 1 2 देन से 3 4 5 6 7 8 then 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 and 7 and 8। सो ये रेजोनेंस है क्या कि थोड़े टाइम के लिए सपोज लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हें बॉन्ड मिल रहा है एंड विद दी मतलब बहुत ज्यादा माइन्योर, मतलब यू कैन नॉट इवन काउंट, सेकंड की भी बात नहीं है, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में डबल बॉन्ड यहाँ पे मिल जाता है, देन यहाँ पर तो ये डबल बॉन्ड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कंटिन्यूअसली मूव। तो कभी तुम्हें यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ ऐसे। ओके, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस। और ये क्यों आया, अभी रेजोनेंस हो गया तो क्यों, क्योंकि हमने देखा कि ना 121 है और ना ही 148 है, मतलब हमें पता तो चले कि वो कितना है। तो एक्चुअली बॉन्ड लेंथ कितनी आई, 128 पिकोमीटर। क्या ये सिंगल बॉन्ड की है और ये डबल बॉन्ड की है? तो भाई ये तो एग्जैक्टली है, मतलब ये तो विदाउट रेजोनेंस कंडीशन वाला हमने ड्रॉ किया था। सपोज इतना भूल जाओ, जो पहले ड्रॉ किया था उतना याद रखो। तो ये तो विदाउट रेजोनेंस कंडीशन है। विथ रेजोनेंस कंडीशन ये दो बन गए हमारे, विथ रेजोनेंस दो हो गए। विदाउट रेजोनेंस तो या तो तुम ये बनाओ या तो ये बनाओ, बट विथ रेजोनेंस दोनों बनाने पड़ेंगे। तो अब कोई पूछे कि दोनों में से सही कौन सा है, अरे दोनों ही सही है, बट दोनों सही है तो फिर एक बताओ ना, एक कौन सा सही है। तो उसके लिए अगर तुम्हें सही ड्रॉ करना हो, सो अगेन यू कैन ड्रॉ ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एंड जो हमारा डबल बॉन्ड है, दैट डबल बॉन्ड पहले सपोज ये साइड रहता है तो वी कैन ड्रॉ विद द डॉटेड लाइन, और से सपोज वो शिफ्ट हो गया सो वी कैन ड्रॉ विद द डॉटेड लाइन अगेन।
ओके, सो दिस इज द ट्रू स्ट्रक्चर। अगर कोई बोले रेजोनेंस स्ट्रक्चर है O3 का, ये O3 है, ओजोन है, ओके, उसका ड्रॉ करो, सो दिस इज द करेक्ट। लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, देन दिस, ये ड्रॉ करो या ये, दो में से एक, कोई भी एक ही ड्रॉ करो, दोनों नहीं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। बट रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज दिस, एक्चुअल स्ट्रक्चर, मतलब एक्चुअल में अगर तुम देखोगे तो कैसा दिखेगा, अंडर द इक्विपमेंट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसा दिखेगा, मतलब डबल, दोनों साइड ऐसे, मतलब तुम्हें, मतलब कितना जल्दी होता है वो कि तुम ऐसे विदाउट ए फ्रैक्शन, मतलब तुम एक सेकंड को भी से 1 लाख 1 करोड़ टाइम डिवाइड कर दो, उतने कम सेकंड में तुम्हें एक बॉन्ड भी लिख रहा है, और ध्यान से देख लो, डबल, फिर वापस एक, फिर वापस डबल, बहुत जल्द, यू कैन नॉट इवन जज, तुम एक डिसीजन नहीं दे सकते कि ये सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, इतना फास्ट होता है, इसलिए दोनों साइड ऐसे डॉटेड लाइन दिखाते हैं। अंडरस्टूड, समझ में आ गया? ओके, अब तुम कोई भी बुक में पढ़ लो या कोई भी सर तुम्हें बता दे, लेकिन मैं बता रहा हूं वो याद रखना, ये जो रेजोनेंस थियरी एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो काल्पनिक है, इमेजिनेटिव है, इसका कोई प्रूफ है नहीं। ये साइंटिस्ट को ये थियरी ने मजबूर कर दिया है कि एक्सेप्ट करो, क्योंकि एक्सेप्ट करने के अलावा कोई दूसरा चॉइस नहीं है, क्योंकि थियोरेटिकल तुम्हारे पास वैल्यू है 148 पिकोमीटर फॉर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए 121 पिकोमीटर, और तुम्हारा आ रहा है 128 पिकोमीटर। तो ना ये सिंगल बॉन्ड का है ना ही डबल बॉन्ड का है, तो बीच का रास्ता साइंटिस्ट ने खुद ही ढूंढ लिया है कि ऐसा हो सकता है, मे बी, शुड बी, मस्ट बी एंड मे बी में हम यूज करेंगे मे बी। ओके, मतलब ये किसी को पास कुछ क्लैरिटी है नहीं, ये जस्ट इमेज, मतलब जैसे हम बोलते हैं, जैसे मैथ्स में हम क्या बोलते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी, तो नहीं, प्रोबेबिलिटी तो फिर भी उसके आसपास आंसर आएगा, नहीं नहीं नहीं, स्टैटिस्टिक्स भी नहीं, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस बोलेंगे, लॉ एंड हाइपोथेसिस। लॉ भाई एप्लीकेबल है, सब जगह एप्लीकेबल है, हाइपोथेसिस मतलब हमेशा मानते हैं कि ऐसा हो सकता है, हाँ इसको कभी किसी ने रॉन्ग प्रूव नहीं किया है, बट ये सब जगह सही है ये भी हम नहीं बोल रहे, वी आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लॉ नहीं है कि सब जगह सही ही होगा, लाइक दैट। तो वैसे ही यहां पर है कि इट इज इमेजिनेटिव, ओके, बट हाँ रास्ता ही नहीं है साइंटिस्ट के पास, इसलिए मान लिया गया है, और हम भी मान लिए ना, हमें भी मानना ही पड़ेगा ना, हम ऐसा नहीं बोल सकते नहीं मानते, क्यों नहीं मानते भाई, थियोरेटिकली ये वैल्यू है, तुम्हें उनके बीच की ही वैल्यू मिल रही है, ऐसा नहीं कि इससे भी ज्यादा मिल गई है, ऐसा नहीं कि इससे भी कम मिली, उनके बीच की ही हमेशा वैल्यू मिलती है, थियोरेटिकल जो वैल्यू है, प्रैक्टिकल तुम देखो तो उसी के बीच की वैल्यू मिल रही है, मतलब कि यही मानना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। तो ये इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू था, तो ये है हमारा से ओजोन का स्ट्रक्चर, अंडरस्टूड? ओके, तो ये है हमारा ओजोन का स्ट्रक्चर, जिसमें हमारा बॉन्ड लेंथ कितना आ जाएगा, 128 पिकोमीटर, बोथ दी साइड। समझ में आया? बॉन्ड लेंथ कितना आ जाएगा, 128 पिकोमीटर। नाउ अगर हम आगे की बात करें तो क्या है, मतलब कि ऐसा समझो ये यहां है, ओके, अब हमने एक्सेप्ट तो कर लिया है, काल्पनिक बात वाली जो है बात, वो बात तो सच्ची है, लेकिन हमें तो पढ़ाई करनी है ना, तो हम तो उसको रियल मान के एक्सेप्ट कर लिया है ना, तो एक्सेप्ट करके हम आगे पढ़ाई करते हैं। तो देखो कि ये बॉन्ड है, अभी यहाँ पर है, फिर वापस राइट हैंड में जा रहा है, लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में, तो कंटिन्यूअसली ये बॉन्ड जगह चेंज कर रहा है, लोकेशन चेंज कर रहा है, तो लोकेशन चेंज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की भी लोकेशन चेंज हो रही है। कभी ये सपोज हम नंबरिंग कर दे कि ये 1 नंबर का ऑक्सीजन, 2 नंबर का, 3 नंबर, सो 1 नंबर का ऑक्सीजन तो वहीं का वहीं है, बट जो 2 नंबर का ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो वहीं का वहीं है भाई ऑक्सीजन चेंज नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, ओके, बॉन्डिंग चेंज हो रही है, क्यों? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, सो इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट बॉन्ड भी हमें चेंज होते हुए लेकर है। अदरवाइज ऑक्सीजन तो जहां थे वहीं है, तो जहां सिंगल बॉन्ड था वहां डबल हो गया, और जहां डबल बॉन्ड था वहां पर सिंगल बॉन्ड हो गया।
कहाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम डायरेक्टली जस्ट लाइक दिस ऐसे शो नहीं करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब जो ऑक्टेट रूल पे बेस्ड है, उसी में हम ऐसा शो करेंगे। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में दे विल नॉट आस्क टू शो द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो बात क्या हुई कि क्या बात कर रहे थे हम, ये कि ऑक्सीजन जो है, दैट ऑक्सीजन अपनी जगह नहीं चेंज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह चेंज कर रहे हैं तो बॉन्ड भी चेंज हो रहा है। तो ये जो बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, तो मूव कर रहे हैं मतलब दे विल कंज्यूम सम एनर्जी। तो कौन दे रहा है ये एनर्जी? कोई एनर्जी उनको दे रहा नहीं है। दे विल कंज्यूम देयर सेल्फ एनर्जी, उनकी जो खुद की एनर्जी है वही कंज्यूम कर रहे हैं। तो कंटिन्यूअसली अगर ऐसे कंज्यूम करते गए, तुम्हारे पास कुछ चीज है एक अमाउंट में, कंटिन्यूअसली वो तुम यूज कर रहे हो, अब लास्ट में कुछ बचा तुम्हारे पास। ओके, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, इसकी कंपैरिजन, सपोज ये हमारा स्ट्रक्चर 1 है, ये हमारा स्ट्रक्चर 2 है और ये हमारा स्ट्रक्चर 3 है। तो स्ट्रक्चर 3 की कंपैरिजन या तो मैं स्ट्रक्चर 1 या स्ट्रक्चर 2 से करूं तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? मैं कंपैरिजन कर रहा हूं स्ट्रक्चर 3 की कंपैरिजन या तो 1 से और से 2 से। तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? अगर एनर्जी बोलूं तो यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा या लेस देन आएगा? किसकी ज्यादा होगी एनर्जी? होगी 3 की, ये एक 1 और 2 की। सो एनर्जी बाय द गैस, करेक्ट गैस, 1 और 2 की एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर मतलब क्या, वो कंटिन्यूअसली ऐसे बॉन्डिंग तुम्हें दिखाई नहीं दे रही कि कहाँ है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट हो रहे हैं, तो वो एनर्जी यूज कर रहे हैं, एनर्जी यूज कर दी तो फिर लास्ट में बचा क्या? कम एनर्जी बची। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो हमारा थर्ड मॉडल है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, लोएस्ट, सबसे कम। ओके, उसकी एनर्जी क्या होगी? सबसे कम होगी। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वी हैव टू सी दैट सेम फॉर दिस इज CO3 - 2। ये समझ में आ गया? ओके, द नेक्स्ट सेम हम समझते हैं फॉर दी से CO3 - 2 के लिए। तो अगेन ड्रॉ करते हैं जैसे ड्रॉ किया था। तो से 3 and 4 टोटल 4 है। सो 4 into 8 दैट शुड बी से 32 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। ये मेथड हमने डिस्कस कर ली थी ऑलरेडी। देन से 1 कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं या लूज किए हैं? गेन किए हैं, इसीलिए प्लस 2। तो कितना आ जाएगा? 1। कार्बन की वैलेंसी लिखनी है हमें, तो वैलेंसी कितनी है? से 4 प्लस 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 6 प्लस 2, दैट विल बी से 1 4 * 4 प्लस 3 6 * 18 प्लस 2, so say 22 and 24. So 32 electrons should be there, 24 electrons are there, therefore 32 minus 24 is equals to 8 electron and therefore say 4 bonds बनेंगे। ओके, तो 4 bonds हम बना देते हैं। सपोज ये हमारे पास कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन और यहाँ पर भी ऑक्सीजन। तो CO3 तो हमारा बन गया, लेकिन 4 बॉन्ड्स है तो यहाँ सपोज मैंने डबल बॉन्ड ले लिया। ओके, तो ये हमारा CO3 बन गया। नाउ हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो पहले बनाए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कार्बन के लिए तो कुछ रहा ही नहीं। ओके, ये ऑक्सीजन की बात करें तो 2 हो गए हैं। सो से 3 4 5 6 7 8। देन ये ऑक्सीजन की बात करें 1 2 से 3 4 5 6 7 8। देन ये ऑक्सीजन की बात करें 1 2 3 4 से 5 6 7 8। डन। सो दिस वी हैव ड्रॉन। ओके, सो कैसे बनेगा? से हाँ, हम हार्ड गए वॉइस ठीक करके फाइनल अभी चल रही है।
सो ये हमारा स्ट्रक्चर बना। अब अगर रेजोनेंस हो रहा है तो कैसे होगा? बॉन्ड चेंज हो जाएगा। सो ये कार्बन जो है, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन एंड यहाँ पर ऑक्सीजन, तो बॉन्ड, डबल बॉन्ड हट के आ जाएगा ये साइड। ओके, सो ये स्ट्रक्चर बन गया। अभी वैसे ही हमें स्ट्रक्चर बना देना है, जैसे कि ये ऑक्सीजन है तो 1 2, पहले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स दिखा दे हम। सो से 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, देन 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, लाइक दिस। देन और एक पॉसिबिलिटी है इसमें, 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, कार्बन, ऑक्सीजन, 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 और यहाँ भी डबल बॉन्ड पॉसिबल, ऊपर भी पॉसिबल, यहाँ भी पॉसिबल, यहाँ भी पॉसिबल, तीनों जगह पॉसिबल है। सो तीनों जगह अगर पॉसिबल हुआ तो अगेन उसका भी डायग्राम वैसे ही 1 2 1 2 1 2 3 4, ये 1 2 हो गया तो 3 4 5 6 7 8, ये 1 2 हो गया तो 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, लाइक दिस। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बना, ये हमारा रेजोनेंस, ये हमारा स्ट्रक्चर बना जहां पे बॉन्ड जाएंगे। ओके, अब एक्चुअल में अगर हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही बनाना हो तो हम कैसे बना देंगे? ये ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, अब हमें नहीं पता कि कहाँ है, तो हर जगह हम डबल बॉन्ड डाल देंगे। नहीं, CO3 है ये। हाँ, ओके, सो दिस इज देयर, ओके, CO3, ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमें देखना है CO2 का, जैसे अभी तुमने बोला वो, लेकिन ये समझ में आ गया, ये है सपोज हमारा स्ट्रक्चर 1, ये है हमारा स्ट्रक्चर 2, और ये है हमारा स्ट्रक्चर 3, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर है हमारा ये स्ट्रक्चर 4, लाइक दिस। तो ये भी ड्रॉ करने के लिए तुम्हें पूछे जा सकते हैं कि ड्रॉ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पर्टिकुलरली से CO3 -2 CO2 ओजोन। वैसे सिंपल ही है, कुछ भी नहीं है ज़्यादा, राइट? लेकिन थियरी समझने के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो रेजोनेंस है वो कंटिन्यूसली हो रहा है, इसीलिए जो बॉन्ड लेंथ है वो ना डबल बॉन्ड का मिल रहा है ना सिंगल बॉन्ड का मिल रहा है। और एक हम समझते हैं नेक्स्ट से CO2। ओके, सो CO2 के लिए समझते हैं। सो C से कितने हैं टोटल? 2 and 1 3, सो 3 8 सा कितना हो जाएगा? 24 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। देन से 1 ऑफ से कार्बन प्लस 2 ऑफ से ऑक्सीजन, सो 1 से 4 प्लस 2 और से ऑक्सीजन के कितने हैं? 6, ओके, therefore 4 plus 12, that is 16 electron, so that means 8 electrons, and say we have to make 4 bonds। 4 bonds बनाने हैं, तो यहाँ C है, यहाँ O है, यहाँ पर O है। अब 4 bonds बनाने हैं तो दोनों साइड ही डबल बॉन्ड बन जाएंगे। इसमें भी शिफ्ट होगा। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इनके करने हैं, इसके तो 8 हो गए, तो 4 से 5 6 7 8, 5 6 7 8, ओके, डन। ओके, नाउ इसमें क्या होता है? इसमें भी रेजोनेंस होता है, कैसे? लाइक दिस। ये तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर था, लेकिन यहाँ पर भी सही सही बॉन्ड लेंथ ना दिख कर हमें दिखता है ऐसा स्ट्रक्चर CO, यस, O। अब यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ चला गया तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड शो करेगा और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, और आगे जाके सपोज यहीं पे बता देता हूँ। सो ऐसा भी शो करता है, ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। सो दिस इज द वे ऑफ से रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ
यहाँ पर तो हमें शो करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, सो इस तरह से पहले ट्रिपल बॉन्ड सपोज एक साइड पे और फिर सिंगल, फिर अगेन यहाँ और फिर यहाँ, मतलब कि यहाँ पे कंटिन्यूअसली तीन बॉन्ड देखने को मिलते हैं। ये भी में देखने को मिलता ही है, ये तो हमारा जो जनरल होगा वो तो यही है, जनरल होगा वो तो यही है, डबल बॉन्ड। ओके, सो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड भी देखने को मिलता है, डबल बॉन्ड भी देखने को मिलता है और ट्रिपल बॉन्ड भी देखने को मिलता है कंटिन्यूअसली। ओके, कंटिन्यूअसली सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। कोई सीक्वेंस भी नहीं, कभी भी कुछ भी दिखाई देगा, लेकिन ये तीन में से एक दिखाई देगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और से ट्रिपल बॉन्ड। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके लिए ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करें, तो इसके लिए तुम्हें यही ड्रॉ कर दो। ओके, एंड देन ये जो डबल बॉन्ड वाला है उसमें डॉटेड लाइन दिखा दो। ये जो फर्स्ट वन है वो ड्रॉ करके डबल लाइन वाला जो है उसमें डॉटेड दिखा दो, कि जैसे कि लाइक दिस। नहीं, ट्रिपल बॉन्ड नहीं, ऐसे ही दिखा है। ओके, सो दिस इज अराउंड होना चाहिए, देखो मैंने लिखा हुआ ही है, सिंगल बॉन्ड में यहाँ पर बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए 121 पिकोमीटर और ट्रिपल बॉन्ड में होनी चाहिए 110 पिकोमीटर। लेकिन जब हम देखते हैं तो हमें दिखती है कितनी, प्रैक्टिकली 115 पिकोमीटर बोथ दी साइड। सिंगल बॉन्ड होगा तो 121 पिकोमीटर दिखना चाहिए, और से ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 110 पिकोमीटर दिखना चाहिए। लेकिन हमें दिखता है ना सिंगल बॉन्ड वाला और ना ही ट्रिपल बॉन्ड वाला और ना ही डबल बॉन्ड वाला। ऐसा नहीं है, डबल बॉन्ड वाला होता तो हम ऐसे नहीं बना देते जो से पहला बनाया है, बट कंटिन्यूअसली ट्रिपल बॉन्ड भी दिखता है, सिंगल बॉन्ड भी दिखता है और डबल बॉन्ड भी दिखता है। सो दिस इज आवर रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ सेम CO2। अंडरस्टूड, समझ में आया? तो हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखा किस किस का, से सबसे पहले हमने देखा से ओजोन का, देन CO3-2 एंड देन CO2। समझ में आ गया? ओके, नाउ वी हैव टू सी पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड्स। नेक्स्ट थियरी, क्या हुआ, खुशी नहीं है आज? कुछ है क्या स्कूल में? ओके, है? तो तुमने क्या स्कूल? मेरा नहीं, अरे नहीं, इसका तो स्कूल की तरफ से किसी और स्कूल से मैच था। अच्छा, स्कूल की तरफ से। तुम 2 दिन आए नहीं? हाँ। क्यों? सैटरडे को तो फुल ओवर का तो मैच था, संडे को उसकी प्रैक्टिस के लिए बुला लिया था। और फ्राइडे को? फ्राइडे को तो मेरे को ऐसे ही छूट नहीं है। तो अभी बुलाया था, फ्राइडे को बुलाया था और सैटरडे को छुट्टी कैंसिल किया था। लास्ट वीक भी ऐसा हुआ था, फ्राइडे सैटरडे में से सिर्फ तुम फ्राइडे ही आए थे, फिर सैटरडे नहीं आए थे। इस वीक भी ऐसा हुआ, फिर मैथ्स कैसे होगा? चलो, और किया मैथ्स अब तक का सब हो गया? हाँ, कितने चैप्टर हो गए? वो